आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी एवं पवित्र नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप सभी को आज की इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं या जानने वाले हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को पृथ्वी का नमक क्यों कहा है। हम लोग जानते हैं कि नमक एक ऐसी चीज और वस्तु है जिसे सभी लोग पसंद करते हैं और सभी के घरों में मौजूद है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, सभी लोगों के घर में पाए जाता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी आप सभी से विनती है कि आप लोग वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और जो मैं आप सभी के बीच में ये जो वचन बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनिएगा। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए आज के ये जो विषय है, आइए हम वचन से देखते हैं। उसके बाद हम लोग विस्तार पूर्वक मनन चिंतन करेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों कहा है। तो आइए सबसे पहले वचन मैं आप सभी के बीच में रख रहा हूं और वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय वचन 13। लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरे तले रौंदा जाए। और एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहता हूं और वो वचन है लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय वचन 34 और 35। लिखा है, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते। जिसके कान हुआ सुन ले। मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु के यही कहना है कि हम सभी को यही कह रहा है कि जिनके कान हुआ सुन ले। मतलब कान तो सभी के हैं, लेकिन आज के वचनों को सुनने के लिए अगर हम चाहते हैं तो जरूर सुने। और मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आप लोग आज के वचनों को ध्यान से सुनिए और अपने आप को जांचें। तो मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर ने हम सभी को पृथ्वी का नमक इसलिए कहा है कि हम सभी को उस पाप और बुराई और कीचड़ के उस समुद्र में से निकालकर बपतिस्मा के द्वारा हमें शुद्ध करके एक पवित्र ठहराया है। इसलिए हम एक पृथ्वी के नमक में प्रभु परमेश्वर ने हमें वर्णन किया है, हमें कहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि नमक को समुद्र में से निकालकर सुखाकर उसे शुद्ध करके बाजारों में पहुंचाते और वहां से हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी को ध्यान देने की जरूरत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जान रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें नमक कहा है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए हम लोग जानते हैं कि जब नमक में कुछ मिश्रण हो जाता है या मिट्टी का कुछ कंकड़ या जो भी उसमें मिक्स हो जाता है तो उसे लोग इस्तेमाल नहीं करते। और ऐसा हम नहीं सुने हैं कि जब मिश्रण हो जाता है तो उसे दोबारा से उसे शुद्ध किया जाए। ऐसा तो हम लोग अभी तक जाने नहीं या सुने नहीं या फिर देखे भी नहीं हैं। बस उसे लोग फेंक देते हैं या हम अपने घरों में अगर वो किसी ऐसे जगह जो मिट्टी की जगह में गिर जाए तो उसे हम और मिक्स हो जाए तो हम उसे फेंक ही देते हैं और इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसा ही ठीक परमेश्वर ने भी हमें बपतिस्मा के द्वारा जब शुद्ध किया है, जब हम फिर से प्रभु को छोड़ करके त्याग करके जब हम बुराई में जीते हैं तो हमारे लिए दुख की बात है।
मेरे प्यारे अजीजों, एक ऐसे समय होता है जब हम प्रभु को नहीं जानते हैं, तो हम कुछ और ही डिनोमिनेशन या संस्था या जो भी नियम के तहत हम जीते हैं। लेकिन जब हम प्रभु को जानते हैं सत्य के माध्यम से, तो वो लोग हम पर विरोध और अत्याचार करते हैं कि हम लोग को छोड़कर वो प्रभु में विश्वास किया इस तरह से। लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं और फिर प्रभु से भी भटक जाते हैं, तो वो लोग दोबारा हम सभी को समेत नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, और मैं कहना चाहता हूं कि नमक को कोई भी चख सकता है, कि जैसे हम लोग चखते हैं जो भी सब्जी बनाते हैं, सही से लगा है या ज्यादा या कम हुआ, कोई भी चख सकता है। और ज्यादा हो जाने से कोई उसे पसंद नहीं करता, लेकिन नॉर्मल रहेगा तो सब लोग पसंद करता है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे अजीजों, आइए हम आज की ये वचन के द्वारा, जब एक नमक है तो एक दूसरे के साथ हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं। हम लोगों को वो लोग हम लोगों को वो लोग चख लेगा, हम एक नमक हैं। ये एक मसीह होते हुए इसका नेचर या चरित्र कैसा है, क्योंकि अगर हम सही से व्यवहार नहीं करेंगे तो हमें पसंद नहीं करेगा। इसलिए हम एक नमक हैं, तो एक दूसरे को हमारा जो नमक का जैसे स्वाद है, वैसा ही हमें उन पर प्रभाव डालने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों के घर में, या छोटे बड़े गरीब हो या अमीर, सभी के घर में है, तो हम परमेश्वर के एक नमक है, तो उस ये नमक का स्वाद भी उन लोगों तक हमें पहुंचाना, यानी परमेश्वर के वचनों को उन हर एक के घर तक हमें पहुंचाने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज हमने जाने सीखे कि हम एक प्रभु के कहे अनुसार हम एक नमक है। इसलिए आज हम अपने जीवन को झांक कर देखें कि हम कैसे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हम एक नमक हैं। बिगड़ जाने से दोबारा बनाना अनहोना है। जैसे विश्वास से भटकने का परिणाम, ये वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए हम सभी को बहुत ही सोचने और ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि आज के इन्हीं वचनों से प्रभु आप सभी को बहुत आयत का आशीष करे, और हम सभी को एक दूसरे के साथ सही व्यवहार करें, सही आचरण के साथ, ताकि हमें पसंद करें। अगर हम कड़वा करेंगे ज्यादा, क्योंकि हम नमक हैं, अगर ज्यादा हम कुछ कह दें तो हमें पसंद नहीं करें, लेकिन नॉर्मल सा अच्छा, तो हमारा जो अंदर का जो बोल चाल का स्वादिष्ट है, उन लोगों को अच्छा लगे तो हमें ग्रहण करेंगे लोग। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं वचनों से सचमुच प्रभु आप सभी को बहुत आयत का आशीष करे। हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक प्रभु आप सभी को संभाले।